गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड 22 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी विकास यादव ने जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर चुनाव में समर्थन देने की अपील की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने विकास यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में विकास यादव ने वार्ड 22 की कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वार्ड 22 से बीजेपी प्रत्याशी विकास यादव ने कहा कि अगर वे पार्षद चुने जाते हैं तो क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करवाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है, आप मेरे पास आए। दूसरी बात, मैं अपनी बीजेपी की जो लीडरशिप है, हमारे बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर कमल यादव जी, उनको थैंक यू बोलता हूँ। हमारे बीजेपी के जो गुरुग्राम के एमएलए हैं मिस्टर मुकेश यादव जी, मिस्टर मुकेश शर्मा जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पे अपना विश्वास जताया और मुझे वार्ड 22 से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। तीसरा, मैं अपने वार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। मेरे वार्ड का जो एरिया है वो गुरुग्राम का सबसे पॉश एरिया है। डीएलएफ फेज 4, डीएलएफ फेज 5, सुशांत लोक ए ब्लॉक, सुशांत लोक बी ब्लॉक, सेक्टर 27, सेक्टर 43, सेक्टर 42। तो मेरा जो वार्ड है वो बेसिकली पहले से ही अच्छा डेवलप्ड वार्ड है। इसमें 4-5 समस्याएं हैं, ज़्यादा समस्याएं नहीं है। और उसका अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलें तो ये वार्ड सबसे बेहतरीन वार्ड दिल्ली एनसीआर का बन सकता है। समस्याएं जैसे कि अभी पिछले 3 महीने पहले जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार अभी बनी है, उससे पहले थोड़ी सी जो सिस्टम है इस स्मार्ट सिटी का, मिलेनियम सिटी का, वो थोड़ा सा ढर्रे से बाहर चला गया था। कूड़ा डंपिंग ज़्यादा होने लग गया था। कूड़े का जो निष्कासन था शहर से वो नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, क्योंकि जो उस टाइम पे जो इको ग्रीन कंपनी थी उसका टेंडर वगैरह की प्रक्रिया जो है, टेंडर को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही दोबारा सरकार आई और हमारे नए माननीय विधायक जी ने कमान संभाली, तब से सारा सिस्टम स्मूथ होता चला गया। और उन्होंने अपने 100 दिन के एजेंडे में भी ये बताया होगा, शायद आप लोग उनके इंटरव्यू के लिए भी गए होंगे, तो उन्होंने बताया होगा कि कैसे उन्होंने गुड़गांव को कूड़ा मुक्त कर दिया है और चीज़ें दोबारा से जो है ना स्ट्रीमलाइन हो गई है। मेरे वार्ड में बेसिकली जो है ना 4-5 ही समस्याएं हैं। जैसे वाटर लॉगिंग हो जाती है, एक बेसिक डेली स्वीपिंग की, तीसरी थोड़ी लाइटिंग की, और बाकी थोड़े मोटे पॉट होल्स की। ये समस्याएं अभी 2 साल से, जब से हाउस डिसॉल्व हुआ था एमसीजी का 2022 अक्टूबर में, उसके बाद से जो जनता और एमसीजी के बीच का जो कड़ी थी वो टूट गई थी। तो लोग इसका खामियाजा उठा रहे थे कि भाई अब हमारा कोई जनप्रतिनिधि ग्राउंड पे नहीं है। उस चीज़ का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने ये चुनाव की जो घोषणा की है, जो 12 तारीख को जो रिजल्ट आएगा मार्च में, उसके बाद से नया हाउस स्थापित हो जाएगा। और मुझे लगता है कि नए चुनाव होने के बाद, नया हाउस बनने के बाद, 36 के 36 नए पार्षद इलेक्ट होने के बाद पूरे गुड़गांव में आपको बहुत स्पीड से काम होता हुआ दिखेगा डेवलपमेंट का। रोड्स की रीकारपेटिंग लगा लो, सीवर की डीसिल्टिंग लगा लो, रेन वाटर के जो ड्रेनेज होते हैं उनकी डीसिल्टिंग लगा लो। जो रुके हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी टेंडर्स पड़े हुए हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे पार्षद अपने एरिया में करवाने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही उनको निर्वाचित वो होंगे, वो अपने अपने वार्डों में काम पे लग जाएंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल बीजेपी के जितने भी तैयारी करके उतरे हैं जी। आप खुद देख लो, कांग्रेस पार्टी तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे उन्होंने टिकट ही नहीं दी किसी को। मेरे ख्याल से तो 8, 10, 15 वार्ड ऐसे हैं जहां पे उन्होंने टिकट वितरण ही नहीं किया। टिकट वितरण किया, कोई टिकट लेने ही नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी में तो आपको पता ही है कि लोगों ने जब टिकट के लिए अप्लाई किया तो कितनी दौड़ भाग, कितनी मशक्कत हो रही थी। गुरु कमल को आपने कवर किया होगा, गुड़गांव का जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां आपने देखी होगी कि कितनी जो है लोगों में उत्साह था भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए। लेकिन वो तो सब भाग्य की बात होती है। देखो 36 लोगों को ये टिकट मिलनी थी, मिल गई, और एक मेयर पद की टिकट मिलनी थी, यही मिल गई। अब सारी भारतीय जनता पार्टी श्री कमल यादव जी की लीडरशिप में एक है और सारे के सारे कार्यकर्ता छोटे से बड़े उत्साह से भरे हुए हैं। और हम पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्णतः 36 के 36 वार्ड और मेयर पद पर भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे।